हेलो 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 हेलो। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं मूल्य ह्रास वृद्धि वाले। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% ह्रास होता है। ह्रास मतलब हानि। यदि उसका वर्तमान मूल्य 50,000 है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। देखो, हमने इससे पहले एक टॉपिक किया था जिसमें आयत था, क्षेत्रफल था, वृद्धि हो रही थी, कमी हो रही थी एक चीज में। इस तरह के क्वेश्चन थे। ये भी उसी तरह का। उसमें हमें वैल्यू नहीं पता था इसलिए हम 100 मान रहे थे। इसमें हमें वैल्यू पता है। हमारे पास ये है 50,000। 50,000 हमने ये साइड लिख दिया, लाइन खींच दी। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ो। प्रतिवर्ष 10% का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब मूल्य, मतलब कमी हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, क्या हो रहा है, कमी। कितनी हो रही है, 10% की। ठीक है, जनसंख्या में। ठीक है, नहीं जनसंख्या नहीं, ये तो वो है ना, रेट। रेट किसी मशीन के बोले 10% की हर साल कमी हो रही है। कितनी, 10% की। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या लिखना, 100। कमी हो रही है इसलिए माइनस का निशान। कितनी, 10 की। कितना आ गया हमारे पास, 90%। ठीक है, इसमें क्या है ना, हमें कुछ समय दिया है 2 बार। वहाँ हमें चीज दी थी, आयत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से दिया हुआ था पिछले बार जब हमने टॉपिक पढ़ा था। और उसमें बहुत सारी चीज़ हमें दी गई थी कि यह कर दें, अगर इसमें हमें टाइम दिया गया। कितने टाइम हुआ, ये 2 टाइम हो रहा है। तो ये हमें 2 टाइम ही लिख लेनी है, 90%। और ये 90%, ये 2 टाइम हो रहा है। अब इसको यहाँ पे लिख दो, 50,000 गुना 90% का निशान इसलिए 100, गुना 90% का निशान इसलिए 100, बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। 9 9 81, 8100 गुना 5 इजिकल टू 0 0, 5 एकम 5, 5 8 40। ये आपका आंसर। क्वेश्चन में क्या था, एक कोई मशीन है जिसका वर्तमान मूल्य इतना है, 5,000, 50,000। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। ये 10% की क्या हो रही है, कमी। कमी है इसलिए माइनस का निशान, 90%। ठीक है, एक साल में उसकी, एक साल में 90%, एक साल में दो। यहाँ हमने 2 टाइम गुना क्यों की थी इनकी, क्योंकि हमें टाइम 2 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, किसी मशीन की कीमत हर वर्ष उसकी आरंभिक कीमत से 10% की दर से घटती है। ठीक है, उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 है। 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में मैं बाद की पूछा था, इसमें पहले की पूछ रहा है। मतलब कि मतलब उसमें हमें एग्जैक्ट पता थी वैल्यू, और 2 साल बाद की पूछी थी। लेकिन इसमें मैं 3 साल पहले की पूछी है, इसमें घट के आ चुकी है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, यहाँ हमें 729 का 29 ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, वैल्यू ये हमें इसके साथ कार्य करना है। ये क्या है, कमी। कितने परसेंट की हो रही है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 100 कमी है इसलिए माइनस का निशान, 10%, 10, ये हो गया 90%। कितने टाइम, 3 वर्ष, 3 टाइम। तो ये 3 टाइम होगी इसकी गुना, 90% गुना 90% गुना 90%। क्योंकि हमें समय 3 बार दिया ना, तो हम इसी कार्य को 3 बार करें। जैसे हमें पहले पहले वाले जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमें जितने वे दिए थे पॉइंट, हमने उतने ही किया। यहाँ पे टाइम है, एक ही काम हो रहा है लेकिन 3 टाइम हो रहा है। भाई पहले साल 90% हुई होगी, उसके बाद अगले साल भी, और इसके उसके अगले साल भी। अगर हमें इतने ही और एक्स्ट्रा ईयर देता तो हमको भी वही काम करना पड़ता। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, पहले वाले क्वेश्चन में था ना कि हमें 2 साल बाद की पूछी थी। ठीक है, और इसमें पहले की पूछी है। तो एक चीज याद रखना, मैं लिख देता हूं इधर। अगर बाद की पूछे, मतलब कि आने वाले सालों की, आने वाले सालों की पूछे, आने वाले साल की कोई चीज पूछ रहा है, तो जो हमारे, वो हमको ऐसे ही लिख देना है कि मतलब कमी या वृद्धि। ठीक है, परसेंट अपॉन 100। मतलब हमें ऐसा क्या, ऐसा ऐसा लिख के करना है। मतलब एक कमी और परसेंट वो होगी जो हम घटा के लाएंगे बाद में, जैसे ये 90% लाए। ठीक है, लेकिन अगर जो पिछले की पूछा, बीते हुए साल की, बीते
हुए साल की पूछे तो हमको इसको उल्टा कर देना है। ये 100 बटे कमी या वृद्धि, ठीक है। ये प्रतिशत का हट जाएगा, ये प्रतिशत का तो मतलब वही है 100 का, ठीक है। मतलब ये हमें उल्टा कर देना। तो ये हमने 729 का 29 ऐसे ही लिख लिया गुना, ये हमें पहले की पूछा 3 साल पहले की, तो अब हमको इसको उल्टा कर देना है। मतलब 100 गुना 90 गुना 100 बटे 90 गुना 100 बटे 90। ये काटोगे इसको तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से 1 है। 9 की क्यूब 729 होता है। तो ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। 10 गुना 10 गुना 10 1000। 3 साल पहले उसकी कीमत 1000 थी। अगर ये आगे की वर्ष की पूछता कि 3 साल बाद क्या होगी तो हम इसको 90 बटे 100 करते, लेकिन इसे 3 साल पहले की पूछी है तो उल्टा कर दिया हमने। बस इतना सा ट्विस्ट है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सवाल है 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी थी। 2 वर्ष पहले इतनी थी, मतलब कितनी थी 121 230 एंटर। बड़े शहरों में स्थानांतरण मतलब छोड़ के चले गए, गांव से छोड़कर बड़े शहर की तरफ चले गए तो जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घटती है। हमें क्या करना है, यह लिख दिया 20% घटती है, कमी है, हाँ से बात एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, वही 100 माइनस ये 20 कर दिया तो ये 80%, ठीक है। कितने साल, ये कितने साल पहले की जनसंख्या है, यह है 2 साल पहले की। 2 साल पहले की है ना, तो ये पूछ रहा अब की मतलब ये है कि आज की देगा, 2 साल बाद की पूछेगा तब भी वही बात है, लेकिन इसे 2 साल पहले की दे दी है और आज की पूछ रहा, तब भी तो वही बात है ना कि हम इसको नीचे नहीं ले जाएंगे ना, 80 बटे 100 ही करेंगे, 100 बटे 80 नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ना उसमें हमें आज की दी थी, पहले की पूछी थी, इसमें हमें 2 साल पहले की दी है, ठीक है। मतलब इसने ये दिया कि हम इसको वर्तमान ही मान लेते ना, इतनी है, 2 साल बाद कितनी होगी। क्वेश्चन तो वही रहेगा ना कि मतलब कि अगर ये पूछे कि 2 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, बात वही है, आज से 2 साल पहले मतलब वही है। जैसा अब हम इसको लिखेंगे 121, ये 2 साल पहले की है और वर्तमान की पूछ रहा है, तो ये 80 बटे 100 गुना 80 बटे 100 इज इक्वल टू, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो गई। ये हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64 गुना, ये जब गुना करोगे ना आप तो इसका आएगा 77,440। देखो ये आएगा 121 जीरो गुना 64 और ये जब इसकी आप गुना करोगे तो ये 77,440 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, पहले की, तो वर्तमान हमने यहाँ लिख दी, जो भी है क्या हो रहा है, 5% की कमी नहीं वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 100, ये वृद्धि है इसलिए प्लस का निशान, क्या 5, इसलिए अब हमने यहाँ क्या लिख दिया 105%, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये काम छोड़, ये हमने ऐसा कैसे लिख लिया 4410 गुना 2 है, ये 2 साल है तो इसलिए हमें ये काम 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है, गुना। अब हमें क्या करना है, ये आज की है, वर्तमान है, ये 2 साल पहले की पूछ रहा है। उसमें ऊपरले क्वेश्चन में हमें क्या दी गई थी कि 2 साल पहले की है, वर्तमान पूछ रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हमने 80 बटे 100 किया था। इसमें क्या है कि ये वर्तमान की है, 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो हम उल्टा कर देंगे ना इसको, ये हो जाएगा 100 बटे 105 गुना 100 बटे 105 इजिकल टू, ये आएगा आपका जब इसको काटोगे आप तो ये 21, ये 20, ये 21, ये 20, 21 से 21 से सॉरी ये 21 से कटेगा 10 टाइम, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी, ये 4000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या
में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, लेकिन स्थानांतरण के कारण 0.5% की कमी होती है। 2 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। अब हमें इसमें जनसंख्या तो दी नहीं है, अब हमें इसमें क्या करें, याद करो पहले वाला रूल जिसमें हमने प्रतिशत वो देखा था कितने परसेंट की आयत वृद्धि, और इस तरह के जो सवाल थे हमें नहीं पता तो हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, कर दिया। ये क्या है, 2.5%। 2.5% क्या हो रहा है, वृद्धि। ठीक है, ठीक है, ये 1 साल की है। साथ ही साथ इसमें तुरंत के तुरंत ये काम हो रहा है 0.5% की कमी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2.0% वृद्धि। कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं समझाता हूँ, ये मैंने यहीं पे क्यों किया। इसने कहा 2.5% की तो वृद्धि होती है। मान के चलो कि एक गांव से 2.5 में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप मान के चलो एक गांव से हर साल मतलब जनसंख्या, मतलब ये है कि जनसंख्या में वृद्धि, मतलब कि 2.5 पॉइंट में कंफ्यूजन है। तुमको मैं समझाता हूँ, रुको। मान के चलो आज जनसंख्या किसी गाँव की 100 है, एक साल में 10 बच्चों का जन्म हो गया, लेकिन 2 का देहांत हो गया, तो क्या बचा, ओवरऑल तो 8 ही वृद्धि हुई ना। अरे मतलब कि मान के चलो मेरे गांव की जनसंख्या 2000 है, ठीक है, एक साल के अंदर 100 बच्चों का जन्म हो गया, लेकिन 20 बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो गई, तो बचेगा तो ओवरऑल 80 ही। नहीं आया समझ में। मान के चलो एक जिला है, उसकी जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, और इसमें 5000 बच्चों ने जन्म लिया एक साल के अंदर, और 2000 लोगों की मृत्यु होगी किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ओवरऑल वृद्धि तो 3000 की हुई है। समझ में आया। बस ये बात उसमें कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है और 2% की कमी हो रही है, मतलब 10% जनसंख्या बढ़ रही है और 2% की कमी हो रही है जनसंख्या में, स्थानांतरण, ये बात कर रहा है स्थानांतरण के कारण। सुनो, ये स्थानांतरण की बात कर रहा, मैंने एग्जाम्पल थोड़ा गलत ले लिया, मरने जीने वाला छोड़ो उसको, ठीक है। मान के चलो, मैं यही समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलो 1000 लोग गाँव 100 लोग गाँव में है, 10 बच्चों का जन्म हो गया, ठीक है, तो 110 हो गए, लेकिन इसी साल 2 लोग गाँव छोड़ के चले गए, तो 108 ही तो बचा, 8 ही तो वृद्धि हुई मेरी ओवरऑल। समझ रहे हो। अगर मेरे 50 लोग बच्चों का जन्म हो गया तो 50 की वृद्धि होगी, लेकिन 20 लोग गांव छोड़ के चले गए या मर गए, बात तो एक ही है ना, छोड़ना या कमी होना, तो 30 आ गया। ओवरऑल तो वृद्धि ये गिनी जाएगी, ये थोड़ी ना गिनी जाएगी, घटा के गिनी, समझ में आया होगा ना। ठीक है, आगे 2% की यहाँ कर लो 100, यहाँ क्या करेंगे, वृद्धि है इसलिए प्लस का निशान, 2 बराबर 102%। अब हमें ये तो पता ही नहीं जनसंख्या कितनी, हमने मान रखी है 100 गुना 102/100। अब इसमें समय देखो, समय दिया हमने 2 साल, तो हमें 2 साल मतलब 2 बार काम करना होगा यही, तो ये 100 से ये 100 कट गया, 102 दूनी 104.04, ठीक है। जब इसकी गुना करोगे आप 104.04 आएगा, ठीक है। और ये कितना बढ़ रहा है, इससे इसे घटा दोगे जब आप 104.04 माइनस 100 बराबर 4.04% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये पिछले वाले सवाल की तरह ही रूल था, समझ में आया होगा। मैंने पिछले जितनी क्लास की थी उनमें भी, और अब मैं एक ही रूल सिखा रहा हूँ मैं, ये वाला 100 प्लस माइनस इस तरह का यही क्वेश्चन है, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। किसी परीक्षा में, अच्छा ये सवाल है कि परीक्षा में न्यूनतम अंक वृद्धि अंक, ठीक है, इनका रूल अलग है थोड़ा सा, ये वो रूल खत्म हो गया 100 प्लस माइनस वाला। अब करो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी है 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अन्य विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक प्राप्त कर लेता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पास, ये है पास, यहाँ पास आएगा, ये ठीक है। मान के चलो ये 20, इसको 20% नंबर मिले, अगर इसको 5 नंबर मिलते तो ये पास हो जाता, ये 5 नंबर से तो फेल हुआ है। ये इसको मिले एक दूसरे बच्चे को 30 नंबर, 30%, ठीक है। अगर इसको इस पास मार्क्स से कितने ज़्यादा मिले हैं, 20 नंबर ज़्यादा मिले हैं, इसको पास मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा मिले हुए हैं, समझ रहे हो। अगर ये 20% इसको नंबर मिले हैं, अगर इसको 5 और मिल जाते ये पास हो जाता,
ठीक है, ये पास है, इसको 30% मिले हैं, लेकिन इस पास मार्क्स से तो 20 ज़्यादा मिले हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखो 20% अगर +5, ठीक है, अगर ये होता तो ये भी पास था, ठीक है, और ये 30% मिले हैं इसको, लेकिन 20 फालतू मिले हैं। अगर -20 करता तो भी तो पास था ना। ये ओवरऑल तो पास ही की बात हो रही है ना। नहीं आ रहा समझ में? देखो कुछ नहीं करना, यहाँ लिख दो 20%, यहाँ लिख दो 30%। एक बच्चे को 20 मिले, एक को 30 मिले। इसे कितने, इसको कितने नंबरों की जरूरत थी? 5 की, तब ये पास होता। ठीक है, ये कितने नंबर फालतू ले आया 5 से? ये 20 नंबर फालतू ले आया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस देख लो 10%। इन दोनों को जोड़ दो, बराबर 25। 100% बराबर 250। ओवरऑल नंबर फुल मार्क्स 250 है। ठीक है, फुल मार्क्स 250 है। ठीक है, अगर मुझे इसमें से पासिंग मार्क्स चेक करना है, 250 का 20% निकालोगे तो ये आएगा आपका 50, और उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 55, ये पास आ जाएगा। ठीक है, 250 का 30% निकालोगे तो ये आएगा आपका 75, और इसमें से जब 20 घटाओगे आप तो भी 55, ये पास हो गया। आया समझ में थोड़ा बहुत? अब ये कुछ भी पूछे, पासिंग मार्क्स पूछे तो 55/250 गुना 100, ये आ जाएगा आपका 22%। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा। ठीक है, मैंने एक तरह से सिखाने की कोशिश की, अगले क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, एक प्रतियोगी को परीक्षा में 28% अंक मिले हैं, 28% अंक मिले हैं, और वह 12 अंकों से असफल रहा। 28% अंक मिले हैं उसको। ठीक है, दूसरे को कितने मिले होंगे? 32%। 32%। ठीक है, इसके बीच में ये पास है। ठीक है, इसको कितने कम मिले? 12। ये यहाँ लिख दो, इसका कॉलम में लिख दो 12। इसको कितने फालतू मिले हैं पास मार्क्स से? 4 नंबर फालतू मिले हैं। ठीक है, अब ये समझ में आओगे आपके। यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 12 नंबर मिलते तो पास हो जाता। इसको 4 नंबर, इस पास से 4 नंबर फालतू आएंगे तो 32% बने। इन दोनों का आप अंतर देख दो, 4%। इन दोनों को जोड़ दो, बराबर 16। 100% बराबर 16/4 गुना 100, 400। अब अगर ये पास मार्क्स पूछेगा कि मान के चलो पास मार्क्स, या तो इसका इसे निकाल के 4 घटा दो, या इसका 28% निकाल के 12 जोड़ दो, तो मैं 28% निकालता हूँ, 400 का 28%। तो ये आएगा आपका परसेंट की 0, ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1 0 0 0, 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगा? 3, 8 दूनी 4 दूनी 8, 9 10, 102, 10 11, 112, और इसमें 12 जोड़ दोगे तो 124 नंबर पे पास है वो बच्चा। समझ में? फिर तो कुछ भी करो, हमें ये निकालना आगे, फिर तो हम निकाल लेंगे परसेंटेज मार्क्स वगैरह वगैरह वगैरह। समझ रहे हो? 28 25, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। एक प्रतियोगी की परीक्षा में 30% अंक मिले और 15 अंकों से असफल रहा। 30% मिले, 15 मिलते तो पास हो जाता। ठीक है, 40% अन्य को मिले, लेकिन वो 33 ज़्यादा लेकर आया, ये 33 ज़्यादा लाया, इस पास से 33 ज़्यादा है तब यहाँ आया, इससे कम है यहाँ आया, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो ना, 16%। इन दोनों को जोड़ के लिख दो 48। 100% बराबर 48/16, 300। फुल मार्क्स 300 है। अब ये पास मार्क्स पूछेगा तो 300 का 30% 90 प्लस 15 करोगे तो 105 नंबर पे पास था। या फिर इसका 40% निकालो, 40 गुना 3, 300/100, 0 0, 3 36 18 का 8 कहाँ से लगाए? 3 चौक 12, देखते 138, 138 में से 33 घटाओगे जब तो ये 105 पास, इतने नंबर पर था। ठीक है, आया होगा समझ में? कुछ नहीं करना, ये और ये जो 2% थे इनको घटा दो और इनको जोड़ दो भाई। इससे यहाँ पहुँचने के लिए ये टोटल डिफरेंस है ना, ये और ये जुड़ेगा ना आपस में। समझ में आया होगा? ना समझ में आया तो बता देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा।
अब है इलेक्शन वाले क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है, 4-5 इलेक्शन वाले, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चुनाव में एक उम्मीदवार का कुल, देखो हमें कुल मत जो मानने हैं ना वो 100 मानने हैं, अगर नहीं दे रखे तो 100 मत मानने हैं। कुल मतों का 84% मत मिले हैं। टोटल मत होता है 100%, कोई भी चीज़ पूरा 100% होता है, ठीक है। एक को 84% मिले हैं और वह इतने के बहुमत से चुनाव जीता। एक जब इसको 84 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से 84 चीज़ तो इसको मिल गई, तो दूसरे को कितनी मिली होगी? 100 में से 84, तो एक इंसान को 100 में से 84 वोट मिल चुके हैं, तो दूसरे को बचे हुए तो मिले होंगे। बचा कितना? 16 माइनस 84, 100 माइनस 84 बराबर 16%। मतलब एक को तो 84% मिल गए, एक को 16% मिल गए। अब ये बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस है ये वाला जीता है इससे। भाई 84, एक इंसान को 84 वोट मिले, एक इंसान को 16 वोट मिले, ओवरऑल दोनों को जीता है। इसमें हमें परसेंटेज मान रखा, भाई एक इंसान को 84% वोट मिले, एक को 16% वोट मिले, तो जीत कहाँ पे होगी? ये इसको घटा के तो जीत होगी ना। इन दोनों का डिफरेंस है 476। ये आएगा आपका, जब 84% माइनस 16% करेंगे ना तो ये आएगा 68%। और 68% से जीता है वो, ठीक है। लेकिन इस 68% की वैल्यू हमें 476 दे रखी है ना, तो इसको 476 लिख देंगे। टोटल वो हो गए तो 476/68 गुना 100, तो ये आ जाएगा आपका, ये 7 टाइम कट जाएगा 700। नहीं आया समझ में? रुको, आई विल ट्राई इट नाउ। जैसे 2 लोग हैं, मैं हूँ एक यू है, ठीक है। मतलब एक मैं हूँ एक तुम हो, ठीक है। टोटल कोई भी चीज़ है, वोट तो 100% में डलेगी ना। परसेंटेज पे खेलो, परसेंटेज पे, ठीक है। अगर इसको 52 लोग ने वोट दी तो इसको कितने लोग वोट देंगे? 48, तभी तो दोनों 100 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। अगर टोटल लोग थे 100 तो 4, वरना 4% है। अगर वो ये दे रहा कि जीता, ये यहाँ परसेंटेज के अनुसार मैं 4 वोट से जीता, लेकिन ओवरऑल मुझे दे रखे तो उसने मान के चलो 100, ठीक है। ओवरऑल के अनुसार मैं यह परसेंटेज के अनुसार 4% से जीता, लेकिन जीता कितने से? 100 से। तो ये आ जाएगा, ये 250, 2500, 25 चौका 100, 2500। आया समझ में? क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने, एक को 2 उम्मीदवार थे, एक को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। भाई टोटल वोट होते हैं 100%, परसेंट में कोई चीज़ 100 होती है, इससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है। एक को 40% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? मेरे को ये बताओ ना, दूसरे को कितने मिले होंगे? 40 तो इसको मिल गए, 100 में से 60% मिले होंगे। डिफरेंस कितना है इसका? अगर ये वाला इससे जीता होगा तो कितने वोटों से जीता होगा? 20% वोटों से। उस 20% की वोट दे रखा है इसने 298। 100% टोटल मत कितने हो गए? 100%। तो ये 298/20, ये तो कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा आपका 20×500 और यह आएगा आपका 1490। खत्म। अब इस, अगर वो ये पूछे कि हमें दूसरे का वोट बताओ तो इतना आ जाएगा, पहले का पूछे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध करके दिखा दूं मैं इसको। इसका 40% निकालो, 1490 का 40%, ठीक है। 4 दिन 36 का 6 कहाँ से लगा? 3 4 चौक 16, 3 19 का 9 कहाँ से लगा? 4 एकम 4 एक 5, 596 तो एक को मिल गया। 60% निकालो, 1490 गुना 60/100, 101010 6 नीम 54 के 4 कहाँ से लगा? 5 6 चौक 24, 5 29 का 9 कहाँ से लगा? तो 6 एकम 6 7 8, 894। इनका अंतर देख दो भाई, इसको इतने मिले हैं, इसको इतने मिले, जीत कितने से हुई इसकी? तो ये आगा 894 माइनस 596, तो ये आएगा 298। आगे समझ में? नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन हो रहा है उनके साथ समझ में आ जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया और कैमरा ऑन करना भूल गया। चलो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाता हूँ। देखो एक चुनाव है, एक चुनाव में 55% मत मिले एक को, ठीक है।
2% वेद मतलब मत अवैध हो गए, मतलब कैंसिल हो गए। टोटल मतों की संख्या 1,40,000 टोटल वोट है, जिनमें से 2% खराब हो गए। जब कोई चीज़ 2% खराब हो चुकी है, टोटल 100 होती है, उसमें से 2% खराब होगी तो कितनी बची? 98%। ठीक है, तो जब मैं इसकी ये 100 1 2 3 जब इसका मैं 98% वैलिड मत निकालूंगा तो ये आएगा 10। ये अब मेरे पास वैलिड मत इतने हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आगे पूछा उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत मिले। 55% वेद मत पूछ रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मिले, कुल मतों में से 2% मत खराब हो गए, तो 2% मत जो थे मैंने खराब निकाल दिया, तो अब मेरे पास ये इतने वैलिड मत। इसमें पूछ रहा है तो उस उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये 55% मिले, तो 10। ये यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है शायद। 56,056 इसका आंसर रटा हुआ है मुझे। ठीक है, ठीक है, 56,056। अरे मतलब कि कहने का मतलब है टोटल वोट थे, 2% खराब हो गए तो 98% वोट बचे, इतने राइट वोट, उसका 55% पूछा है। सवाल सिर्फ इतना सा है। ठीक है, मैंने ये समझाया था कि टोटल वोट इतने हैं, 2% खराब हो गया, 98% वोट बचे, इसका 98% कितना होता है? इतना। उसके 55% वोट पूछ रखा, उसका 55% मतलब ये निकालोगे तो ऐसे, या डायरेक्ट निकाल दो, 98/100, 55/100 डायरेक्ट सोल्व कर दो, ये होता है। चलो मैं अगला क्वेश्चन सिखाऊंगा। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 100 वोट हैं, 8 ने नहीं डाला, तो बचे कितना? 92 लोगों ने डाल दिया, 92% रहे। ठीक है, ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। ठीक है, जितने जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और दूसरे प्रत्याशी को इतने मतों से हरा दिया। ठीक है भाई, जीतने टोटल मत कितने थे? 100%, उसके 48% जीतने वाले को मिल गए। ये जीतने वाला है मतलब पास वाले को। ठीक है, ठीक है, इसमें से 8 वोट खराब भी हुए हैं, लेकिन इसको नहीं, इसके टोटल मिले, इसके 48 मिल गए, ये 8 खराब हुए हैं, तो इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो मैं इसको अलग से ही कराता हूँ, इसको थोड़ा सा। ये देखो, देखो टोटल वोट होते हैं 100%, जीतने वाले को 48% मिल चुके हैं। ठीक है, तो हारने वाले को कितने बचा? कितना मेरे पास? 52% वोट बचे हैं। उसने कहा कि उस 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला। जब 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है, टोटल 100 का 8%, 8% ने नहीं डाला, लेकिन इसको तो 48% मिल चुका है, इसका बचा क्या मेरे पास? 52%। तो ये 8 कहाँ से कम होंगे? इस 52 में से, तो 52 - 8, ये आ गया 44%। ठीक है, ठीक है, ये 44% आ चुका है। और ये अब जीतेगा कौन? 48% वाला। कितने प्रतिशत वोटों से जीता? 48 - 44, 4% मत से वो जीत चुका है। लेकिन वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1100 मतों से हरा दिया, इसने इसको 1100 मतों से हरा दिया, लेकिन मेरे अनुसार तो 4 मतों से हरा रखा है। मेरे अनुसार तो कुल 4 मतों से हरा रखा है ना, तो 4% की वैल्यू इसने दे रखी है 1100, तो 4% की वैल्यू 1100, 100% की वैल्यू बताओ। 1100/4 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 27,500। समझ में आया? नहीं आया? भाई टोटल वोट है 100, उसमें से 48% एक को मिल चुके हैं, 8% खराब हुए हैं, तो खराब बचे हुए 52 में से तो जाएंगे वो 8%, तभी तो वो 44 बचे। ये हार रहा है, ये जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 4 से। 4 की वैल्यू दे रखी है 1100, तो 100 की टोटल की वैल्यू कितनी आएगी? 27,500। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सिखाता हूँ, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। दो लोगों के मध्य चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है, टोटल मत कितने होते हैं? 100, उसमें 10% ने नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने होंगे भाई? 10 ने नहीं डाले तो 90 लोगों ने डाले होंगे। ठीक है, 90% ने, प्रतिशत है सबके पीछे, ध्यान रखना। ये आ गया 90% ने वोट डाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ो अगली लाइन। डाले गए मत, मतलब जो डाले गए मत है 90%, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए।
भाई इस 90 में से 20% कट गई, मतलब इस 90 में से 20% वोट कट गई, मतलब इलीगल साबित हो गए, फट मतलब वोट कैंसिल हो गए किसी तरह से, तो बची कितनी मेरे पास 80%, राइट है ना। लेकिन इस 90 का है, ये इसका नहीं है, इसमें से 10% नहीं डाले, 90%। भाई 100 लोगों ने, परसेंटेज को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 100 लोगों में से 10 ने नहीं वोट डाला तो बचा कितना 90, उस 90 में से 20% वोट खराब होगी तो बची कितनी 80, उस 90 का 80 कितना होगा, 90 गुना 80/100, ये 78%। परसेंटेज सबके पीछे है, वो थोड़ा समझाने के लिए हटा देते हैं। 78% बचा। भाई इस वाले परसेंटेज को तो नीचे मैं गुना करके ले आया था ना, तो ये हो गया, लेकिन ये वाला परसेंटेज तो इसी साथ रहेगा ना 78। अब मेरे पास क्या हुआ ना, टोटल वोट 100 थी, 10% नहीं गिरी, बची कितनी 90, 90 में से 20% खराब हो गई, कितनी बची 80, तो 90 का 80% 78, 78 नहीं 72, 72%। ठीक है, ये मेरे पास अब वैलिड वोट कितनी बची, मतलब जो गिरी हुई वैलिड मत है ये है 72%। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इस 72% में से एक को 62% मिला है। जब इस 72% में से एक को 62% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा। भाई एक को 62% मिली है, कोई चीज 100 है, 100 में से एक को 62% मिल चुकी है तो दूसरे को कितनी मिली होगी 38%। भाई कोई चीज 100 है, उसमें से 62% एक को मिल चुकी है तो कितनी बची 38, तो ये दूसरे को 38% मिली होगी। ठीक है भाई, इसका बात ये इसमें से ये तो मिल गई जीतने वाले को, और इस 72% में से 38% हारने वाले को मिल गई। तो मैं इन दोनों की जब वैल्यू निकालूंगा ना तो इसकी वैल्यू आएगी, एक सेकेंड, 44.64 और इसकी वैल्यू आएगी 27.36। ठीक है, अब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कितने, भाई ये जीतने वाला ये हारने वाला, कितने से जीता, ये कितने प्रतिशत से जीता, ये जीता है जब घटाओगे आप 17.28% से, और इस 17.28% की वैल्यू दे रही, इतने मतों से हराया जीता है कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ देखना कितने से हारा, ये 1728, और 100% पूछा है, मतलब टोटल वोट 100%, 1728 बटे 17.28 गुना 100, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, नहीं समझ में आया मैं सिखाता हूँ, रुको। देखो क्वेश्चन है, टोटल वोट है मेरे पास 100%, प्रतिशत सबके साथ लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, देखो प्रतिशत से तुम्हें कंफ्यूजन होगा, टोटल वोट लिखता हूं मैं 100x। ठीक है, उस 100x में से 10 खराब हो गई, 10 खराब हो गई तो कितनी बची 90% बची। 100x का 90% कितना बचेगा 90x, 90x बचा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर, उसमें से 20% अवैध घोषित हुई, इसमें से 20% खराब होगी तो बची कितनी 80%। जब 90 का मैं 80% निकालूंगा तो कितना आएगा 72x, 72x। इस 72x में से 62% एक को मिली, ठीक है, और 38% दूसरे को। जब 62 एक को मिलेगी तो जाहिर सी बात है दूसरे को 38 ही मिलेगी। कोई चीज़ 100% है, 100% में से एक को 50 मिलेगी तो दूसरे को 50 मिलेगी, 100% में से एक को 40 मिली तो दूसरे को 60 मिलेगी। ठीक है, तो यही है, एक को 62 मिली तो दूसरे को 38 मिलेगी। इस 72x का 62 होता है 44.64x। ठीक है, और 72x का 38% होता है, ये होगा 27.36x। ये इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे 17.28x। ये इतने वोटों से, या ये वाला बंदा, निचले वाला बंदा इतने वोटों से हारा है, लेकिन उतने ऊपर वाला इतने वोटों से जीता, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू इतनी दे रखी, 1728 मतों से हारा है तो इसकी वैल्यू 1728 दे रखी है, और हमें निकालनी है 100x की वैल्यू। जब 17.28x की वैल्यू इतनी है तो 100x की कितनी होगी 1728 बत्ते 17.28 गुना 100। ठीक है, ये 100 टाइम कटेगा ना, खत्म, आ गया आंसर, आया समझ में कुछ। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है उसको देख लो। एक चुनाव में 250 लोगों ने मत नहीं किया, ठीक है, 250 लोगों ने वोट ही नहीं डाले, छोड़ो आगे पढ़ो। एक को 52.5% मिले हैं और वह इतने 105 मतों से चुनाव जीत गया। फिलहाल इसको थोड़ी देर साइड कर लो, कितने ने मत नहीं डाले, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें यहाँ वैलिड हमें इसमें टोटल मत देता 100% देता तब बात, यहाँ बोल रहा है कि
जितने जितने डले होंगे वो 100% डले होंगे ना, नहीं परसेंट छोड़ो, एक्स लिखो भाई, जितने वोट डले वो 100x डले ना, कितने वो बाहर बाद का छोड़ो, 250 नहीं थे छोड़ो भाई, 100x वोट डले हैं, उसमें से 52.5x 5% एक को मिल गए, 52.5% एक को मिल गए, ठीक है। तो ये 100x का 52.5%, ये होगा 52.5x एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे इसमें से बचे हुए, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 47.5x भाई, 100x में से कोई चीज 52.5x तो एक निकल गई, तो कितनी बची ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 105 मतों से चुनाव जीता, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, कितने से जीत रहा है, 52.5x माइनस 47.5x बराबर 5x, ये 5x से जीत गया, लेकिन उसने तो कहा 105 मतों से जीता, मेरे अनुसार तो 5x है, इसका मतलब इस 5x की वैल्यू 105 है ना, तो 5x बराबर 105 हो गया। मुझे क्या निकालना, 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 105/5 21। मुझे क्या निकालनी, 100x की वैल्यू, 100x की वैल्यू कितनी आएगी, 21 गुना 100, 2100, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये 2100 ने तो वो है जिन्होंने वोट डाला था, जिनके साथ ये काम हुआ, लेकिन टोटल मत तो जब निकलेंगे 250 लोग तो देने ही नहीं गए थे भाई, नहीं देने गए वो 250 लोग, तो भाई इतने लोगों ने तो केवल वोट किया था, 250 लोग जो नहीं देने गए थे वो भी तो जुड़ेंगे इसमें, गांव की जनसंख्या निकालोगे तो ये 200, 2350 आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं से कुछ समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देख लेना, ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है। ये मैं सिग्नेचर, बाय।